नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। मैं प्रदीप कौशिक मेरे सहयोगी के साथ। साथियों, जिस प्रकार से जो आप लोग काम कर रहे हैं वो आप खुद के लिए काम करते हैं, लेकिन ये साथी जो बैठे हैं मेरे पीछे वो लोगों के लिए काम करते हैं। अरे अपने लिए तो हर कोई जीता है, इनकी तरह दूसरों के लिए जी के देखो एक बार। तो आज हम इनसे मुलाकात करते हैं कि वो किस विषय में यहाँ पे आए हुए हैं, क्या यहाँ पे बातचीत हुई है। जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं तिलक राज शर्मा जी, उनसे मैं बातचीत करवाऊंगा कि किस प्रकार का वो काम करते हैं, किस प्रकार से सामाजिक काम करते हैं, कैसे लोगों की सेवाएं करते हैं। सर, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा हमारे यूट्यूब चैनल में। आपका बहुत बहुत सभी लोगों का, आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज आप यहाँ महेंद्रगढ़ शहर में आए हैं, तो क्या उसका मोटिव था कि आप यहाँ पहुँचे आज? आज मैं आया हूँ महेंद्रगढ़ शहर के अंदर। मैं मनगोरी सेवा समिति का प्रदेश प्रधान तिलकराज शर्मा। आज हमने अच्छा लगा कि मेरे ज़िला जो महेंद्रगढ़ है, इनमें अच्छे नौजवान, अच्छे खिलाड़ी और अच्छे अपने शिक्षित जो भी निकल के आए हैं, वे सब समाज सेवा के अंदर जुटे और ज़्यादा से ज़्यादा हमने सब लोगों से परिचय किया है। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इतनी अच्छी टीम अपनी तैयार हो रही है और हम जल्द से जल्द अपनी टीम का गठित करेंगे और हम उनको अपने पदों के हिसाब जिम्मेदारी सौंपेंगे, ताकि हम समाज हित में एक दूसरे मिलजुल के परिवार की तरह अच्छा से अच्छा काम करें और सब जगह अच्छा संदेश जाए। सब लोगों के सुख दुख में हम लोग जी जान से रात दिन चौगनी करके हम खड़े रहें। जिस प्रकार से महेंद्रगढ़ शहर में आप अपनी टीम बनाने की बातचीत कर रहे हो और महेंद्रगढ़ शहर पूरा ही लगभग मेरे हिसाब से इस वीडियो को देख रहा होगा, तो किस प्रकार के सामाजिक कार्यों पे आपका मेन फोकस रहेगा, वो बताएं जरा। जी, हमारा फोकस ये है कि किसी गरीब लोगों में जाके शिक्षा के माध्यम से, किसी के खिलाड़ी के माध्यम, कोई खिलाड़ी है, कोई शिक्षा के लिए कोई परेशान है, किसी की कोई आर्थिक स्थिति, किसी के कोई शादी फंक्शन है, या कोई किसी को कोई बीमार है, या कोई गरीब लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग देखो अपना काम तो सब चलाते, कोई कैसे कोई कैसे। हम चाहते हैं गरीब लोगों में जाएं और सब समाज के लोगों में एक अच्छा काम करके दिखाएं, ताकि हकीकत में ज़मीनी स्तर पे उनको ये लगे कि ये लोग भी कुछ दिन आपके बीच में खड़े हैं, ये लोग भी समय निकाल के आपका काम कर रहे हैं। हमारे साथ सभी अच्छे लोग जुड़े हैं, हमारे पास टीचर भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, हमारे पास डॉक्टर भी हैं हमारे पास, ताकि हमारी एक बहुत अच्छी टीम तैयार हो रही है। और बहुत ज़रूरी है कि महेंद्रगढ़ ज़िले में मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों की बड़ी से बड़ी टीम तैयार करके गठित करके उनको जिम्मेदारी सौंपूं और फिर अपने सब लोग अपने जुट जाएंगे काम के लिए। सर, लगभग कितने समय बाद आप अपनी टीम का गठन वगैरह करोगे? कितने समय बाद महेंद्रगढ़ में आपकी जो समिति है, समाज सेवा की जो आपकी एनजीओ है, उसका काम कितने दिन में शुरू हो जाएगा महेंद्रगढ़ शहर में? जी, हम हो सकता है जल्दी से जल्दी हम करेंगे। हम हफ्ता 10 दिन के अंदर हम लोग अपनी टीम गठित कर देंगे और सबको अपने नियुक्ति पत्र दे देंगे जल्द से जल्द। जिस प्रकार से बात की कि महेंद्रगढ़ शहर में माता मंगोरी देवी की जो समिति है वो बनने वाली है, टीम गठित होने वाली है, तो यहाँ पे एक फौजी जी बने हुए हैं। मेरे हिसाब से तो सबसे मेहनती जो होता है वो फौजी होता है। एक फौजी भाई है, जम्मू कश्मीर में बैठा है कि बेटे की वहाँ से मदद कर रहा है। और बात करते हैं फौजी भाई साहब से। तो सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, कहा जाता है कि देखो, कहने की बात तो नहीं मानता, मैं भी सोचता हूँ, हमारे गाँव में भी फौजी हैं, फौजी सबसे मेहनती होता है। कितना मानते हैं इस बात को? ये बात मानने की नहीं है, ये बात पूरे समाज को पता है, पूरे एक एक जनमानस के ज्ञान में है ये बात कि एक जो मिलिट्री पर्सन, एक आर्मी पर्सन जो होता है, फौजी होता है, वो देश के प्रति, समाज के प्रति किस तरह से समर्पित होता है, ये भावनाएं सबको पता है। और जब से दुनिया बनी है और जब से फौज की ज़रूरत पड़ी है, तब के इतिहास सब के संज्ञान में है। तो ये बताने की बात नहीं है कि मैं ये बताऊं कि फौजी किस तरह के मेहनती होते हैं। बताने की बात तो वो होती है जिसके बारे में ज्ञान ना हो। सर, जिस प्रकार से मानते हो, मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं फौज में भर्ती होना, वहाँ पे काम करना भी एक समाज सेवा है, कह सकते हैं। ये बिल्कुल है। समाज जो फौज में रहते हुए जो भी फौजी भाई हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री के हों, चाहे सेना के हों, वो एक समाज के लिए ही तो वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। क्योंकि समाज है तभी तो फौजी भी है, और तभी ये हमारा देश है, तभी भारत है, और तभी दुनिया के जो दूसरे देश हैं वो हैं। तो समाज के लिए ही इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है फौजी का। तभी हमारा एक फौजी वहाँ पे लड़ाई लड़ रहा है, एक फौजी वहाँ पे सीमाओं की रक्षा कर रहा है, तभी तो से अपने समाज के अंदर सारी जो व्यवस्थाएं वो सुचारू रूप से चल रही हैं। चाहे वो इंडस्ट्री ले लो, चाहे आप दूसरे जो सरकार के कोई कामकाज हैं, समाज सुरक्षित तभी है जब फौजी वहाँ पे ईमानदारी से बैठ के
और समाज की से अपनी जो देश की सीमाएं हैं उनकी रक्षा कर रहा है, तभी अंदर के लोग सुरक्षित महसूस करके समाज के प्रति अपना योगदान दे पाते हैं। सर, जिस प्रकार से आप आज इस मीटिंग में बैठे हो, किस प्रकार की मीटिंग हुई, और समाज जो महेंद्रगढ़ के समाज के बारे में हम बात करें, वहाँ पे जो गरीब जो लोग हैं या जिनके पास सही तरीके से जीवन जीने के लिए कोई सहारा नहीं है, उनकी सहायता के लिए आप लोग काम करोगे, तो किस प्रकार से क्या कुछ बातें आज हुई आप लोगों के बीच? सबसे पहले जब संस्था की बात होती है तो मैं सबसे पहले मंगोरी सेवा समिति के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष माननीय तिलकराज शर्मा जी का महेंद्रगढ़ की इस पावन भूमि पर स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए, हमें एक छोटी सी सूचना मिली थी कि भाई प्रधान जी यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनके विचार जानने के लिए संस्था के बारे में यहाँ पे हम इकट्ठे हुए। तो प्रधान जी से हमने इस बात को जानने का प्रयास किया कि संस्था का जब उन्होंने गठन किया तो उसके उद्देश्य क्या थे, समाज को किस तरीके से संस्था क्या लाभ पहुंचा सकती है, समाज के हर तबके तक कैसे पहुंच सकती है, और वो जो कार्य करते हैं संस्था के माध्यम से वो किस प्रकार के कार्य हैं, उन सब के बारे में प्रधान जी से हमने ज्ञान लिया। और उन्होंने जो बातें हमें बताई, संस्था का जो उद्देश्य बताया, और जो उन्होंने आज तक संस्था में रहते हुए उनकी जो अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में जो कमेटियां बनी हुई हैं, उन्होंने जो कार्य किए हैं, उनके बारे में हमें पूरी जानकारी दी। और हम प्रधान जी के विचारों से सहमत हैं, और आगे जैसे भी संस्था के प्रति उनकी जो सोच है, रजिस्ट्रेशन की सोच है, टीम को गठन लेने की जो भी उनकी प्लानिंग है, वो जिस तरीके से भी हमें आदेश करेंगे उनको हम करने के लिए तत्पर हैं। तो सर, जिस प्रकार से आप कह रहे हो कि हम पूरे तरीके से काम करेंगे, तो लगभग कितने दिन का टाइम बता रहे हैं सर? ये समय कुछ कानूनी प्रक्रिया होती है किसी भी संस्था को रजिस्टर्ड करवाने की। अब नेशनल अपने प्रदेश स्तर के ऊपर प्रधान जी ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। जब महेंद्रगढ़ के अंदर रजिस्ट्रेशन के बारे में बात आएगी तो उसकी कुछ कानूनी प्रक्रियाएं हैं। वो कानूनी प्रक्रियाएं इस लॉकडाउन के अंदर, ये जो कोरोना का काल चल रहा है, इसमें हो सकता है पहले जो एक हफ्ते में काम हो सकता था अब 20 दिन लग जाएं। तो इसके बारे में बिल्कुल एक डेट आपको नहीं दे सकते। जिस तरीके से ये प्रक्रिया पूरी होगी फिर प्रधान जी यहाँ पे आएंगे और पूरा एक जो है मीटिंग होगा, और उस तरीके से जैसे वो आदेश करेंगे उस तरीके से आगे की कार्रवाई चलेगी। फौजी साहब के जो विचार थे वो सुनने योग्य थे, और ज़रूर सुने। अब जो यहाँ के कोषाध्यक्ष हैं, हमारी समिति जो ये ब्रांच है जो मंगोरी देवी सेवा समिति है, उनके कोषाध्यक्ष प्रदीप शर्मा जी, उनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, आज नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज आप यहाँ विराजमान हैं, आपकी जो समिति चली हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे, आगे की क्या गतिविधियाँ रहेंगी? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारी मनगोरी सेवा समिति को 5 साल हो चुके हैं, जो हरियाणा स्टेट की रजिस्टर्ड है, जो ऑल हरियाणा कार्य कर सकती है। और हमारे उद्देश्य होते हैं कि जैसे कि खाना खिलाने का मेन हमारा, दूसरा नंबर हम सर्दियों में कंबल वितरित करते हैं। ऐसे हमारे अनेकों कार्य हैं जो समाज हित के लिए ज़रूरी हैं। शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर हम हर अनेकों कार्य करते हैं। और अब हमारा चला हुआ है कि हम चाहते हैं कि हर जिलों में हमारी संस्था की ब्रांच खोली जाए। उसी उद्देश्य से प्रधान जी ने यहाँ पे मीटिंग ली है, और यहाँ समाज सेवी बंदे आए हुए हैं तो इनसे बात की है। तो विचार करके अब जल्द से जल्द हम टीम का गठन करेंगे ताकि यहाँ महेंद्रगढ़ में भी ज़्यादा से ज़्यादा समाज हित के काम हो सके। मीटिंग में जिन लोगों ने हिस्सा लिया उनसे बातचीत करते हैं, क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं? सर, हमारे बीच समाज सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष राज तिलक शर्मा जी आए हुए हैं। हम भी इस समिति से जुड़ना चाहते हैं और हमने प्रधान जी को बुलाया बड़ी रिक्वेस्ट करके। इन्होंने हमारा सम्मान रखा, आए हमारे बीच, और इन्होंने ये बीड़ा उठाया हुआ है कि प्रदेश में कोई भी गलत काम ना हो, सभी गरीबों का समाधान हो, क्योंकि हमारी राजनीति जो लोग हैं ये जो कह रहे हैं उन बातों से आप सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल सहमत हूँ मैं प्रधान जी। इनके साथ आप मिलके समाज के जो हित के कार्य हैं उनको करने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, हम और हमारे साथी इनके साथ बिल्कुल एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो सुझाव दिया उसके लिए। विनोद जी, आप सब्जी मंडी में भी आपकी दुकान है और आप सीमेंट का काम भी करते हो ना जी। तो समाज हित के कार्य कैसे करोगे? मुझे इस समाज हित के कार्य करने के लिए भी टाइम निकालेंगे। मंगोरी सेवा समिति के प्रधान आए हुए हैं, ये भी इतना बड़ा भार उठा करके अपना टाइम निकालते हैं, और इसलिए हम भी अपना कार्य करने के लिए कहीं ना कहीं टाइम निकालेंगे। मतलब हर काम होगा समिति का कि भाई आज वहाँ जाके पेड़ लगाना है, आज उससे मिलना है, तो क्या उसमें आप अपनी भागीदारी दिखाओगे?
जी, हम अपनी भागीदारी दिखाएंगे और हमारे जो भी साथी हैं उनके साथ मिलकर के हम सभी कार्य हम मिलकर के करेंगे। साथियों, जिस प्रकार से आपने प्रधान जी और यहाँ पे आए हुए समाज सेवी लोगों की बातें सुनी, तो मेरा मन भी करता है कि मैं भी इस संस्था से जुड़ूं और लोगों की सेवा करूं। जो हमारा शहर महेंद्रगढ़ है उसमें भी कुछ पिछड़े हुए लोग हैं, उनकी हम जरूर मदद करेंगे। अगर आप मदद करने के लिए आगे आना चाहते हैं तो जरूर आएँ। और दूसरी बात, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बेटी दोंगड़ा अहिर की जिसको मार दिया गया गुरुकुल में, उसकी सहायता के लिए जरूर आगे आए, उसके माता पिता से जरूर मिलें और न्याय की गुहार वो लगा रहे हैं, उनकी जरूर सहायता करें। किसी भी सामाजिक कार्य के लिए आपको अगर हमारी ज़रूरत है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। नमस्कार।